हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन पे। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए, देखिए, आपने क्लास 1 और 2 नंबर की देख चुके होंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। जब हमारे पास वेब कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी एक दो क्लासों में चीज़ों को हमने पढ़ा है तो वहाँ से क्वेश्चन सीट इस पे लगेगा और इधर मैं डिस्कस करता रहूँगा और आपके सामने क्वेश्चन पहुँचता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ नया टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का क्या नाम होगा, नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए, अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, तो नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की क्या है भैया? संख्या है। गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए, क्लास नंबर 2 में हमने आपसे ये चीज डिस्कस कर लिया है कि गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो हमने बताया था कि मल्टीपल से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा क्या बनता है? गुणनखंडों से बनता है। जैसे देखिए, अगर हम किसी भी संख्या की बात करें, जैसे मान लो कोई संख्या 12 है। अब अगर 12 के गुणनखंडों की बात करूं कि सर 12 के कितने गुणनखंड हैं, तो कहेंगे सर 12 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काटेगा, 4 इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, 6 विभाजित कर देगा। इसी तरीके से एक फैक्टर स्वयं होता है 12, जो इसको स्वयं विभाजित करता है। अब देखिए, अगर मैं 12 की बात करूं कि 12 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो कहेंगे सर हमारे पास टोटल 6 गुणनखंड होंगे 12 के। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और स्वयं क्या होगा? 6 होगा। आप एक चीज खास बात इसमें ये देख रहे होंगे कि जो फैक्टर हैं वो फैक्टर कभी भी संख्या से बड़े नहीं हो सकते। गुणनखंड का मतलब, खंड मतलब उसका भाग होता है, और भाग हमेशा क्या होगा? मूल चीज से हमेशा छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि 6 के गुणनखंड बताइए टोटल कितने होंगे, तो कहेंगे सर इसके 4 गुणनखंड संभव हैं। 12 के कितने गुणनखंड है, तो 12 के टोटल 6 गुणनखंड संभव हैं। इसी तरीके से अगर ये संख्याएं बड़ी होती हुई आ गई, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 120, 240, इनके गुणनखंड बताइए, तो आपको देखिए 120, 240 के गुणनखंड अगर आपको डायरेक्ट आपको निकालना है तो आपको इनको निकालने में क्या होगी? परेशानी होगी। तो हम आइए इन चीजों को देखते हैं कि कैसे जो है कम समय में हम बड़े से बड़ी संख्याओं के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दें। देखिए, कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं देकर के आपसे पूछे कि 12 के कितने गुणनखंड हैं। ये तो क्वेश्चन पूछेगा कि 12 के कितने गुणनखंड है, 6 के कितने गुणनखंड है, 240 के कितने गुणनखंड है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 240 के कौन कौन गुणनखंड है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, उन सभी गुणनखंडों को बताइए। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर, कि फला संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, एक इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई संख्या आपकी n है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? n का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अगर मैं n के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो कोई भी संख्या होगी, a होगी, b होगी, c होगी, डॉट डॉट, संख्या जितनी बड़ी होगी उसके उतने ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। अब जैसे देखिए, संख्या में क्या होगी? उसकी कुछ घात होंगी, q r, कुछ भी आप मान लीजिए। तो हम क्या पूछेंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा भैया? जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर है उनकी पावर में एक एक क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अर्थात p+1, q+1 और r+1 डॉट डॉट, जो भी आगे हमको टर्म मिलते रहेंगे हम उनमें केवल एक एक ऐड करेंगे और हमको उस संख्या के टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? फैक्टर मिल जाएंगे। आइए, जैसे हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 12। तो देखिए, 12 के अगर हम आपसे फैक्टर पूछे तो कहेंगे सर 12 को 1 विभाजित करेगा,
2 भी काटेगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काटेगा, 12। तो आप बताएंगे कि सर 12 के टोटल कितने गुणनखंड हैं? तो 12 के भैया टोटल कितने गुणनखंड हैं? तो आप बताएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन अगर संख्या का मान बड़ा हो गया तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। आइए उस विधि की चर्चा करते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम कैसे कम समय में उसका आंसर दे पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया, देखो 12 के फैक्टर आपने देख लिया प्रैक्टिकली कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। लेकिन ये 6 डायरेक्ट कैसे आएगा इस फॉर्मेट से? आइए इसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी संख्या आएगी तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो गया कि उन संख्याओं को छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनके बीच का HCF अर्थात मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। ऐसे ही फैक्टर को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा आइए देख लेते हैं। जैसे 12 है, अब 12 का मैं क्या करूंगा? छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा। तो कहेंगे सर किससे कटेगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। अब ध्यान दीजिएगा 12 में 2 कितनी बार है? 2 बार है। तुरंत ऐसे लिखिए 2 की पावर 2। यहां पे देखिए 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1। अब यहां से आपसे पूछा है कि कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। तो भैया कुल गुणनखंड की संख्या आपको हमने क्या बताया? जो आपकी पावर है, ये देखो जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के समतुल्य है कि नहीं? कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो हमने कहा कि कोई भी संख्या होगी तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो भी पावर बनेंगी उन सभी बिरादरी को, देखो 2 की बिरादरी कितनी है? 2, 3 की कितनी है? 1। तो हमने क्या किया? इसी को बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही किया जाएगा। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप यह है कि इनकी घातों में एक एक जोड़ दीजिए। तो इनकी घात कितनी है? 2, तो 2 + 1। इनकी घात कितनी है? 1, 1 धन 1 कितना हो गया? 2 1 3, 1 1 कितना हो गया? 2, 3 दुनाई कितना हो गया? 6। और आपने अभी देखा था कि जब हमने 12 का फैक्टर किया था तो हमारे पास टोटल कितने फैक्टर प्राप्त हुए थे? 6। आपसे परीक्षा में मात्र यही पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन कौन गुणनखंड है, ये नहीं पूछेगा। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं। तो जैसे मान लो कोई संख्या आपकी है, कोई भी एक संख्या आप समझ सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास 120 है। पहले 60 समझ लेते हैं। जैसे 60 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो वही चीज देखिए, कुछ स्मार्ट तरीके हैं जो आप समझ सकते हैं। जैसे 60 को मैं तोड़ूं, 12 पंचे 60, तो 12 को मैं क्या तोड़ सकता हूं? 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 5। तो ये कितना हो गया? 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दुनाई 60। जिसको ये प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है वो 60 को क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा। 2 से 30 दुनाई 60, 2 15 हम 30, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो देखो ध्यान से यहां पे क्या है? 2 कितनी बार है? तो 2 केवल 2 बार है। तो हम कहेंगे 2 की पावर 2। ऐसे भैया अगर मैं आपसे पूछूं 3 कितनी बार है, तो 3 कितनी बार भैया होगा? 1 बार होगा। गुणे 5 कितनी बार है? तो कहेंगे सर 5 1 बार है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाए कि कुल गुणनखंड की संख्या बताइए, तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे? दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है? जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उनकी पावर में एक एक ऐड करेंगे। तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो यहां पे क्या करेंगे? 2 + 1। यहां पे 3 की पावर कितनी है? 1, तो 1 + 1। 5 की पावर कितनी है? 1, तो 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 1 3, 1 1 2, 1 1 कितना हो गया? 2, 3 दुनाई 6 दुनाई 12। तो 60 के टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 60 के मात्र 12 फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कोई संख्या दूसरा पूछ ले। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 240। अब देखिए आपसे परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस टाइप का। जैसे देखिए आपसे कहेगा कि 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कुल कितने
गुणनखंड होंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 240 है तो 240 का पहला स्टेप क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए, आप 240 को ऐसे लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दुनाई 24, 24 दहम्मा 240 अर्थात 2 पंचे 10। अब देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। या आपसे मैं बात करूं 3 कितनी बार है, तो कहेंगे सर 3 एक बार है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ऐसे 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 एक बार रखेंगे। अब देखिए, जो जिनको नहीं पता है वो 240 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे? 2 1 कम 2, बिसाहम 40, फिर 2 60 दुनाई 120, 2 तिसाहम 60, फिर 3 से फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 15 30, फिर 3 पचे 15, फिर 5 इकन्नम 5। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। अब देखिए कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। तो वही सेम प्रोसेस क्या करेंगे? सबकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर कितनी है? 4 में 1 ऐड करो। इसकी पावर कितनी है? 1 में 1 ऐड करो। 1 में फिर 1 ऐड करो। इसके बाद देखिए कितना हो गया? 4 1 5, 1 1 2 और 1 1 2, 5 दूनी 10 दूना कितना हो गया? 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। अगर आपसे पूछा जाए कि 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे तो कितने होंगे? 20। तो हम उम्मीद करते हैं आपको 1 2 3 क्वेश्चनों में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के, इस दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसके कितने गुणनखंड हैं। तो हम मात्र इस अप्रोच के दम पे 1 से 1 या आधे मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर हम बड़े आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी एक विधि ये है, दूसरी विधि ये है। जिसको ये चीजें नहीं समझ में आती वो ऐसे कर सकता है, लेकिन यार अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको पकड़ेंगे तो आप तेजी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा उनकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे और उनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आप जरा ये बताइए, इन्हीं गुणनखंडों में कुछ गुणनखंड भैया ऐसे होंगे जो क्या होंगे? सम गुणनखंड होंगे, और कुछ ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे? विषम। जैसे एक संख्या मान लो हमने क्या ले लिया? 12। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे सर 1 काट देगा, इसको 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12। अब मैं पूछूं कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो कितने गुणनखंड है भैया? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपने कितना बताया? 6। लेकिन यार ये देखिए कि इन 6 प्रकार के गुणनखंडों में कुछ गुणनखंड ऐसे हैं जो सम हैं। जैसे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 12 के सम गुणनखंड कितने हैं? सम गुणनखंड कितने हैं? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 12 के विषम गुणनखंड कितने हैं? 12 के विषम गुणनखंड कितने हैं? तो 12 के विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो अगर मैं पूछूं 12 के सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कौन होगा? 2 होगा। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए, ऐसे इंटीजर जो 2 से कट जाए। अब 4 भी देखो इवन नंबर है, और 12 भी क्या है? इवन नंबर है। 6 भी क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं ऐसे जो सम हो, तो ऐसे सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 1 2 3 4। तो टोटल कितना बताएंगे भैया? 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर 12 के कुल गुणनखंड 6 हैं, उसमें सम गुणनखंड 4 हो गए, तो ये बताओ 6 से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 विषम गुणनखंड। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, 1 क्या है? एक विषम है, 3 क्या? एक विषम संख्या है, और इसका क्या है? गुणनखंड है। तो भैया बताओ 12 के कितने विषम गुणनखंड आपको दिखाई पड़ रहे हैं? तो ऐसे गुणनखंड मात्र आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्या है? ऑड नंबर हैं या एक विषम संख्या है।
अब देखिए वही बात यहाँ पर भी आ गई कि जैसे 12 के हम देखे प्रैक्टिकली निकाले तो 6 गुणनखंड हम निकाल ले गए, लेकिन ऐसे ही जब संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो हमको निकालने में दिक्कत होगी। तो उस दिक्कतों को निपटने के लिए आपने देखा था कि कुल गुणनखंडों में एक हमने अप्रोच सीखा था। उसी अप्रोच को अब आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे कि कैसे डायरेक्ट सम गुणनखंड निकाले जाएं और कैसे बेसम गुणनखंड निकाले जाएं। जैसे आइए हम देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हमको ये चीजें ना पता रहे, संख्याएं थोड़ा बड़ी हो जाएं तो उनको कैसे किया जाएगा। पहले आइए हम 12 पे ही इसको चेक करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि 12 के टोटल कितने गुणनखंड थे निकले 6, सम उसमें कितने थे 6 और 4 और विषम कितने थे 2। जैसे आइए हम 12 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चाहे आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, चाहे सम गुणनखंडों की संख्या पूछे और चाहे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, पहला काम हमारा वही होगा। क्या काम होगा भैया? सबसे पहला काम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे कहूं तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। तो देखिए भाई 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 को क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल गुणनखंड बताइए, तो कुल गुणनखंड की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो भैया कुल गुणनखंडों की संख्या आप पीछे सीख चुके हैं कि उनकी पावर में क्या करेंगे? एक एक ऐड कर देंगे। 2 + 1, 1 + 1 = कितना हो गया? 6 हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो कुल विषम गुणनखंडों की अगर मैं आपसे संख्या पूछूं तो ये बताइए, यहां पे जो 2 है, 2 क्या है? एक सम संख्या है। अब अगर 2 किसी के साथ गुणा होगा तो उस पूरे एक्सप्रेशन, उस पूरे फैक्टर को क्या कर देगा? सम कर देगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि जब आपसे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप मात्र क्या करेंगे? 2 की पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। कब? जब हमसे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। पहला चीज हमारा स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कुल की संख्याओं की पावर में एक एक ऐड करेंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि 2 क्या है? एक सम संख्या है और 2 की पावर को यहां पे क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि 2 जिसके साथ जाएगा वो कभी भी विषम गुणनखंड नहीं बनेगा। जैसे मान लो 7 है, 9 है, 10 है। अब इन सब में अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? 10 दूना 20, 9 दूनाई 18, 7 दूनाई क्या हो गया? 14। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। तो इसलिए यहाँ पे 2 को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो 2 को जब हम छोड़ देंगे तो क्या बचा है हमारा? 3 की पावर 1। और जो आपका बचेगा 2 के अलावा उन सारी पावर में वही पुराना तरीका, एक ऐड कर देंगे। तो एक ही संख्या है तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 1 1 2। अब देखिए अब आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कुल सम गुणनखंडों की अगर आपसे संख्या पूछेगा तो 6 टोटल है, 2 घटा दिए कितना आ गया? तो कहेंगे सर 4 आएगा। लेकिन इसको अगर हमको डायरेक्ट, हमको मान लो पेपर में पूछ ले कि केवल ये बताइए 12 के या किसी भी संख्या के अगर डायरेक्ट सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा तो हमको क्या है, क्या मैं वहां पे ये करूंगा? को टोटल निकालूंगा, फिर विषम निकालूंगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो ऐसा नहीं है, हम सम गुणनखंडों की संख्या जो है हम निकाल सकते हैं तुरंत। देखिए कैसे। देखिए यहां पे क्या होगा, पहला चीज तो अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछा तो सबकी पावर में एक एक ऐड करेंगे। और जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 2 को लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे 2 की पावर को? चूंकि 2 जिसके साथ गुणा होगा उन सभी फैक्टर को क्या बना देगा? सम बना देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 की घात को नहीं लेते हैं, हम किसकी घात को लेते हैं?
दो के अलावा जितनी भी पावर होंगी उन सभी की पावर में एक एक ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए, अगर सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछेगा तो सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जब आपसे सम पूछेगा तो यहीं पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि स्टूडेंट यहीं पे गलती कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जो 2 की पावर है, अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 2 की पावर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो 2 की कितनी पावर है, 2, तो उतार लिए। और विषम की पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 हो गया। तो 2 × 2 = 4। देखिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया कि सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। अब मात्र तरीका समझिए, आपको मूल 3 बातें याद रखनी है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में। चाहे आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, चाहे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, चाहे सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, पहला काम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो पावर है सभी पावर में एक एक ऐड करेंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे, टोटल नंबर आप कितने आ गए, फैक्टर आ गए। अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप जानते हैं मात्र दुनिया का 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या है, तो आपको सम संख्या इसमें लानी ही नहीं है। तो हमारा 2 से या 2 की पावर से कोई मतलब नहीं होगा, किसमें, ऑड फैक्टर में। बाकी वही सेम प्रोसेस होगा, सबकी शेष पावर में क्या करेंगे, एक एक ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा। और सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट अगर आपको निकालनी है तो जो आपका 2 की पावर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे और शेष जितने भी फैक्टर हैं उनकी पावर में एक एक ऐड करके आपस में गुणा कर लेंगे। इस तरीके से हम कुल सम गुणनखंडों की संख्या हम निकाल सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को एक नए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 120, जैसे कोई एक संख्या अगर मैं ले लूं कि ये बताइए भैया 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे और उसमें कितने सम होंगे और कितने क्या होंगे, विषम होंगे। अब आप वेरीफाई कर ही गए होंगे पहले क्वेश्चन में कि सम विषम, आप देखिए प्रैक्टिकली रूप से भी मिल रहा है और हमारा जो अप्रोच है, जो भी शॉर्टकट है, उस माध्यम से भी हमको यही मिल रहा है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं एक नए क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से। जैसे देखिए, मान लो एक संख्या हमारे पास क्या है, 120। सबसे पहला काम हमने बताया था, पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 120 का जो सबसे बेसिक है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, तो वही लासा विधि आप कर सकते हैं। 2 छंग 12, 2 तिसाहम 60, 2 पंद्रहम 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जैसे हमने बताया था कि n कोई संख्या है, नंबर है और उसकी a की पावर p और b की पावर q गुणे c की पावर r डॉट डॉट हो, तो इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 की कितनी पावर है, 3, लिखो 2 की पावर 3। 3 की कितनी पावर है, 1। 5 की कितनी पावर होगी, 1। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कुल गुणनखंड निकालिए, दूसरा पूछेगा विषम गुणनखंड निकालिए, तीसरा पूछेगा सम गुणनखंड निकालिए। अब जब ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ बनेंगे तो उनको कैसे डील किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। जब आपसे कुल गुणनखंड पूछेगा तो कुल जितने लोग हैं सबकी पावर में एक एक ऐड करिए। तो यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 की पावर में एक ऐड किए, 3 + 1, 1 की पावर में एक ऐड किए, 1 + 1, इसकी पावर में एक ऐड किए, कितना हो गया, 1 + 1। तो कहे सर 3 1 कितना हो गया, 4, 1 1 2 हो गया, 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 16 फैक्टर होंगे। इसी तरीके से अगर आपसे विषम फैक्टर की संख्या पूछ ले तो यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जब विषम से पूछेगा तो 2 की पावर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 2 जिसके साथ जाएगा उसको क्या बना देगा, सम फैक्टर बना देगा। तो 2 को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, 3 और 5 को लेंगे। तो 3 की पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1। 5 की पावर कितनी है, 1, तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 1 1 2, 1 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो टोटल विषम गुणनखंड इसमें कितने हो गए, 4। तो 16 से 4 हटा देंगे तो कितना हो गया, 12। तो 12 क्या होंगे, सम गुणनखंड होंगे। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे निकाला जाए,
डायरेक्ट प्रोसेस क्या होगा इसका? तो इसका जो डायरेक्ट प्रोसेस होगा, हमने बताया था कि 2 की पावर में इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या नहीं जोड़ेंगे। 2 की पावर कितनी है? 3 एज इट इज उतारिए और बाकी सभी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में एक एक ऐड कर दीजिए। 1 + 1 1 + 1 ये कितना हो गया? 3 × 2 × 2 3 दूनाई 6 दूनाई 12। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने का ये तरीका है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन आइए और भी कर लिया जाए, तेजी से कर लेते हैं, जैसे और ज़्यादा डाटा हमारा क्लियर हो जाए। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कोई भी नंबर कैसे क्या लिया जाए, जैसे हम समझ लीजिए हम ले रहे हैं 500। अगर हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए 500 है, तो 500 को सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 500 का। तो भैया 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं 5 × 100 क्या होता है? 500। डायरेक्ट विधि भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो इसलिए इस तरीके से बताया जाता है। चलिए, यहाँ पे कितने हो गए? 250। 2 से भाग के 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया? 25 पंचे 125, 50 हम 25, 5 × 5। अब देखिए अगर मैं 500 को लिखना चाहूंगा तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 3। इसके अलावा कुछ बचा? नहीं बचा। अब देखिए कुल गुणनखंड पूछा तो कुल की पावर में एक एक ऐड करेंगे। तो 2 में 1, 2 + 1 और 3 + 1, तो कितना हो गया? 2 1 3, 3 1 4, 3 चौक कितने हो गए? 12। तो टोटल 500 के कितने गुणनखंड होंगे? 12। विषम पूछेगा तो हमने बताया था कि सम वाली पावर से कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात 2 की पावर से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब केवल किससे होगा? विषम संख्या की पावर से। 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो सर 12 ये हो गए कुल, उसमें से 4 विषम हो गए, तो सम कितने होंगे? 8 होंगे। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट इसका प्रोसेस जो है वह आपका इस तरीके से हमने बताया था कि अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सम संख्या की पावर में कुछ नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और बाकी सबकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 2 × 3 1 4 दूनाई 8। ये देखिए डायरेक्ट आपका निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकाला जाए। अब हम क्या पढ़ेंगे? इन फैक्टरों की संख्या निकालना तो हम लोग समझ गए, लेकिन इन फैक्टरों का अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? योगफल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सौरभ सर कह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू।